एक बात बताएं, राम जी के दूत को भी बंदर का स्वरूप मिला, वानराणाम भीषम, और विष्णु के दूत को भी नारद को थोड़े समय के लिए बंदर बनना पड़ा कि नहीं? क्योंकि विष्णु के दूत कौन है? नारद जी। अच्छा बोलो, बंदर बनना पड़ा कि नहीं? और राम जी के दूत कौन है? हाँ, राम जी के दूत, क्या बात है, हनुमान जी महाराज। अंतर इतना है कि राम जी के दूत के मन में स्वप्न में भी विवाह की इच्छा नहीं हुई, लेकिन विष्णु भगवान के दूत नारद जी के मन में विवाह की इच्छा हो गई। थोड़ा डिफरेंस है, क्यों है कि नहीं? डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है तो भगवान विष्णु ने कहा कि विवाह नहीं होने दूंगा, इज्जत का सवाल है। क्यों भाई, किसका सवाल है? इज्जत का सवाल है, विवाह नहीं होने दूंगा। लेकिन प्रिय भक्तों, ऐसी तपस्या करी है नारद ने कि भगवान शंकर ने तपस्या की, तो तपस्या के बल पर इन्होंने काम को जीत लिया, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाया शिव जी ने। और नारद जी ने भगवान नारायण के कृपा पात्र ने, नारायण के दूत नारद जी ने ऐसी तपस्या करी कि उन्होंने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया और लोभ को भी जीत लिया। आप कहोगे हाँ यही बात तो है ना, ये इसी कथा के क्रम में सुना रहा हूं आप, ये बालकांड से संबंधित प्रसंग है। इसमें नारद जी का इसलिए आया क्योंकि शिव जी ने तप के प्रभाव से किसको जीता है? जल्दी बोलो। काम को। जा रहे हो काम महेश, तो बोलो तप के बल पर नारद जी ने भी कामदेव को जीत लिया। जीता कि नहीं जीता? कथा सुन लो जरा। हिमगिर गुहाए कियति पावन, हिमगिर गुहाए कियति पावन। हिमालय में एक गुफा है और चर्चा हिमाचल की चल रही ना, हिमालय की तो चर्चा चल रही है। वहां एक गुफा है, वहीं पार्वती जी तपस्या कर रही है हिमालय में, और वहीं जो है भगवान के विशेष दूत श्री नारद जी भी तपस्या कर रहे हैं हिमालय में। तपस्या हो रही है। नारद जी को वैसे एक जगह पर रुकने की आदत नहीं है। बोलो, नारद जी को की आदत नहीं है कि एक जगह पर रुक जाएं, वो चलते फिरते रहते हैं। लोग कहते हैं उन्हें श्राप है। हम ये श्राप राप की बात नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमेशा नारायण नारायण कहता रहता है वो श्राप मुक्त हो जाता है। क्यों भाई? सबसे ज्यादा नारायण नारायण नाम का संकीर्तन कौन करते हैं? नारद जी करते हैं। नारायण नाम का स्मरण यत्र तत्र सर्वत्र करते हैं। बोलो, जो सतत हरि स्मरण कर रहा हो, बोलो उसके सारे पाप दूर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? श्राप राप साफ खत्म। और वास्तव में सुमरत हरि श्राप गति बाधी। जो श्राप की गति थी वो रुक गई, क्योंकि स्मरण किसका किया है? नारायण का। इसलिए श्राप राप की गति खत्म, प्रभाव खत्म। अब नारद जी जो है उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। एक गुफा में पार्वती मैया कर रही हैं भजन और साधना, ध्यान धारणा। किसको प्राप्त करने के लिए? शिव जी को प्राप्त करने के लिए। नारद जी किसको प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं तपस्या? नारद जी भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए। किसको? नारायण को प्रसन्न करने के लिए। शादी वादी का उनका कोई लक्ष्य वक्ष नहीं है कि शादी के चक्कर में तपस्या कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए।
तो किसी ने नारद जी से कहा कि आप तो नारायण 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 नाम का स्मरण करते रहते हैं, तो आपसे तो हरि प्रसन्न ही रहते हैं। नारद जी ने कहा हाँ प्रसन्न तो रहते हैं, लेकिन बात यह है कि मैं नारायण नारायण तो करता हूं, लेकिन दैत्यों के पास भी जाता हूं। अच्छा बोलो, नारद जी पत्रकार भी हैं, और ऐसे पत्रकार हैं कि पक्ष विपक्ष दोनों ही संतुष्ट रहते हैं। आजकल के पत्रकार तो पार्टियों के पत्रकार अलग अलग सिस्टम में हो गए। क्यों भाई? हैं? अमुक पेपर का पत्रकार वो इस पार्टी से प्रभावित है, अमुक पेपर का पत्रकार वो इस पार्टी से प्रभावित है। क्यों? पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बात। लेकिन नारद जी ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं कि देवता भी मान जाते हैं, भगवान भी मान जाते हैं, और दैत्य भी मान जाते हैं। तो नारद जी ने कहा क्या बतावें, भजन तो खूब करता हूं, लेकिन दुष्टों के पास जाना पड़ता है। अच्छा, फिर जाते हो तो क्या दिक्कत की बात है? दिक्कत की बात यह है कि उनको भ्रमित करना पड़ता है, बुद्धि को डाइवर्ट। क्यों भाई? नारद जी का काम है, समझ गए हो कि नहीं? हाँ। अच्छा बोलो, कंस ने जो पाप किए हैं, पटक पटक करके बच्चों को मारा है। अच्छा बोलो, अगर नारद जी कमल का उदाहरण नहीं देते, क्यों भाई? नारद जी अगर कमल का उदाहरण नहीं देते कि पहली पंखुड़ी कौन है जरा बताओ, तो ये बुद्धि किसकी चली? जल्दी बोलो। है नारद जी की? बताओ जरा, बुद्धिमान हो तुम, कैसे समझदार हो? पहली संतान, पहली संतान, पहली संतान। कमल की पहली पंखुड़ी बताओ कौन है? हर पंखुड़ी पहली है, हर पंखुड़ी लास्ट है। बस उसका दिमाग खराब हो गया है, बुद्धि में विकार और भर गया, और उसने फिर बेरहमी के साथ पटक पटक करके, बोलो, देवकी के पुत्रों को मारा कि नहीं मारा? जल्दी बोलो। आठवें के चक्कर में जाने कितना बड़ा पाप कर बैठा। बोलो भाई, कर बैठा कि नहीं? सावधान! नारद जी कहते हैं कि मुझे भी दर्द होता है। जब बच्चों को मारा तो आखिर मेरी युक्ति ही तो चली, तभी तो बच्चों को मारा। क्यों भाई? लेकिन मुझे कष्ट हुआ, परंतु क्या करें? इन दैत्यों का संहार और विनाश कैसे हो, इसके लिए मुझे युक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, और वह युक्ति कभी कभी दर्दनाक हो जाती है तो मुझे बेचैनी बढ़ जाती है। इसलिए बेचैनी को दूर करने के लिए मैं एकांत में बैठ करके साधना करना चाहता हूं कि मेरी आत्मा भी प्रसन्न हो जाए और नारायण भी प्रसन्न हो जाए। नारद जी ने कहा इसलिए मैंने इस गुफा को चुना है, हिमालय के अंदर है, अब मैं बैठ करके भजन करूंगा। श्राप की जो गति थी वो रुक गई। सहज विमल मन लाग समाधि, समाधि विमल मन यानी मन प्रसन्न है कि चलो हम कम से कम ऐसी जगह पा गए कि अब हमारी जो आत्मग्लानि है वो दूर हो जाएगी। विमल मन, सहज विमल मन लाग समाधि। अब नारद जी बैठे, ऐसी तपस्या करी साहब कि इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। ऐसे ऐसे तपस्या हो रही है धरती पर, और स्वर्ग में सिंहासन हिल रहा है। बोलो, इतनी बड़ी ताकत है किसी में? अगर धरती हिलती है हमेशा, धरती आकाश हिलता नहीं। बोलो भाई, आकाश हिलता है क्या? नहीं हिलता है। देवता किस मार्ग से आते हैं? जल्दी बोलो। आकाश मार्ग से आते हैं। ये मार्ग ही उनका है, आकाश मार्ग से आना। लेकिन स्वर्ग में जो इंद्र का सिंहासन है वो हिलने लगा। अच्छा, पार्वती की तपस्या से नहीं हिला? कहां हिला? बोलो भाई। इंद्र का सिंहासन
बात यह है ना, उस समय आरक्षण नहीं तैयार था। क्यों भाई, सिंहासन पर किसको बिठाला जाता था? विचारवान श्रोताओं जरा विचार करना, बोलो सिंहासन पर सिंहासन की मर्यादा थी कि नहीं थी? अब आजकल आरक्षण की मर्यादा है, आरक्षण में कोई भी बैठ जाए सिंहासन पर, वो बैठा ही जाता है। क्यों भाई, बैठ जाता है कि नहीं? ये बैठ गई ना, अध्यक्ष बन गई, मुख्यमंत्री बन गई, प्रधानमंत्री बन गई, राष्ट्रपति बन गई। सर्वोच्च पद पर, सर्वोच्च राष्ट्रपति का महामहिम पद, बोलो भाई सर्वोच्च होता है कि नहीं? उससे बड़ा कोई पद नहीं। अपने भारत के लिए तो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है। लेकिन पार्वती जब तपस्या कर रही थी, पार्वती जी, उस समय इंद्र का सिंहासन नहीं हिला, क्योंकि आरक्षण नहीं था। लेकिन साधुओं के लिए, तपस्वियों के लिए आरक्षण था कि जो ज्यादा से ज्यादा तपस्या करेगा वही सिंहासन पर बैठेगा। बोलो था ये रिकॉर्ड कि नहीं था? ये सतयुग से चली आ रही परंपरा। जो तपस्या करेगा, रे रावण भी लंका का राजा बना तो उसने तपस्या की पहले। वो बात अलग है कि दुरुपयोग कर दिया उसने, तो दुरुपयोग किया इसलिए तपस्या के बल पर रावण राजा बन गया, कंचन नगरी का स्वामी बन गया। कंचन नगरी का स्वामी, वेदाध्यायी, पौलस्त्य कुलभूषण रावण। लेकिन जिस समय उसने अपने प्रभाव का, तपस्या का, सत्ता का दुरुपयोग किया तो धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश 10 शीस, तन पर हर गुण आयु सुनो कौशला थी। भगवान ने वो तपस्या का पूर्ण प्रभाव सब नष्ट कर दिया, खींच लिया। का इसकी अब एक ही कंडीशन बन गई है, मृत्यु दंड देना। एक कंडीशन केवल, मृत्यु दंड। क्या? मृत्यु दंड। अब सजाए माफ नहीं, सजाए मौत। क्योंकि धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश 10 शीस। प्रिय भक्तों, जो तपस्या करते थे वही इंद्र बनते थे, वही राजा बनते थे। आज तपस्या किसने करी है बोलो? नारद जी ने। इसलिए इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र ने कहा कि अब तो निश्चित है कि ये बाबा सिंहासन ले जाएगा, ये बाबा सिंहासन ले जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ले गया है, अब केंद्र न ले जाए। ये बाबा अब निश्चित है कि ले न जाए। क्यों भाई? हाँ, इंद्र जो है घबरा गया। याद? इंद्र जो है घबरा गया। इंद्र ने कहा ओ गड़बड़ हो रहा है सब। इंद्र ने अप्सराओं को भेजा। हिमालय की गुफा जहां तपस्या कर रहे हैं नारद जी महाराज, ये बालकांड का प्रसंग सुना रहा हूं। किस कांड की कथा है बोलो ये? हाँ, बालकांड की। क्योंकि तुम लोग रामायण पढ़ते हो इसलिए पता है? एक बार हमने कहा कि ऐसे पूछ दिया, हमने कहा किस कांड की कथा है? एक खड़ा हो गया, बोले गोधरा कांड की है। मैंने कहा गोधरा कांड रामायण में है ही नहीं है, क्योंकि साथ ही कांड है। बोलो है कि नहीं? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। हमने कहा साथ ही कांड है, ये गोधरा कांड कहां से आ गया? फिर हमने विचार किया, ओ मैंने कहा एक बात बताओ, तुम क्या करते हो? खेती करते हो कि दुकानदारी करते हो? बोला राजनीति करता हूं, नेता हूं। हमने कहा नेताओं को गोधरा ही कांड दिखाई देता है, कांड ही कांड दिखाई देते हैं इनको। तो प्रिय भक्तों, तुम श्रोता हो, भक्त हो, रामायण के प्रेमी हो, भले व्यापार करते हो, चाहे राजनीति में नेतृत्व देते हो, चाहे किसानी करते हो, और चाहे तुम अपना किसी भी व्यवसाय में सेवारत हो, लेकिन तुम कथा के श्रोता हो। बालकांड हमने पूछा, तुमने तुरंत कहा महाराज बालकांड। बालकांड
जैसे ही इंद्र घबराया, सिंहासन हिला, अप्सराओं से कहा कि जाओ इस बाबा को प्रभावित कर दो। आपको एक बात बतावें, ये भी अपराध है कि किसी महिला को प्रेरित करके किसी को प्रभावित किया जाए। इसका मतलब है दोनों का अपमान, महिला का भी अपमान है और जिसे प्रभावित किया जा रहा है उसका भी अपमान है। लेकिन महिला का अपमान नहीं है क्या? बोलो, नारी संस्कृति का अपमान है कि नहीं? है अपमान है। पहले लोग महिलाओं की मर्यादा को सुरक्षित करते थे कि जो भी होगा हम सह लेंगे, लेकिन हम घर की महिलाओं को प्रभावित नहीं होने देंगे, इनको तो बचाएंगे ही बचाएंगे, क्योंकि ये सम्मान, ये सबसे बड़ी इज्जत है, ये सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है। लेकिन बोलो भाई, इंद्र ने किसको भेजा है? जल्दी बोलो। नारद जी के पास अप्सराओं को भेजा है। जब विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे उस समय भी इंद्र का सिंहासन हिलने लगा था। उस समय मेनका को भेज दिया, विश्वामित्र जी की तपस्या में विक्षेप पैदा करा दिया, क्योंकि उसे सिंहासन का डर है कि हमारा सिंहासन न चला जाए। सत्ता का सुख। आज अप्सराएं आई। ओ, नारद जी के नेत्र बंद थे। अप्सराओं ने ऐसा नृत्य किया कि उस नृत्य से प्रभावित वहां के विषैले सर्प भी हो गए। हिमालय में जो जहरीले सर्प थे वो सब प्रभावित हो गए। ऐसा नृत्य किया, लेकिन नारद जी प्रभावित नहीं हुए। नारद जी नहीं हुए प्रभावित। यानी उस हिमालय के गुफाओं के अंदर जो सर्प थे, बड़े बड़े जहरीले जीव जंतु जहरीले थे, वो भी सब मस्त हो गए। ऐसा नृत्य अप्सराओं का। प्रिय भक्तों, नारद जी को नहीं हिला पाई वो अप्सराएं। नारद जी ज्यों के त्यों बैठे हैं, समाधिस्थ अवस्था में तपस्या कर रहे हैं। बस अप्सराएं जो है चरणों में गिर गई। नारद जी के चरणों में गिर गई अप्सराएं और माफी मांग रही हैं कि मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। नारद जी तो बिल्कुल पूरी तरह से समाधिस्थ अवस्था में हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये सत्य है कि अप्सराओं को कहीं ना कहीं किसी रूप में क्षमा किया गया, तभी तो वो वापस चली गई। श्राप नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि श्राप नहीं दिया, वो चली गई और उन्होंने जाकर के पूरी दास्तान सुनाई कि ऐसा महात्मा तपस्वी हमने देखा नहीं धरती पर। पूरी कलाएं जितनी हमारे पास थी, प्रभावित करने वाली संपूर्ण कलाओं का प्रदर्शन किया, लेकिन संत नारद को प्रभावित नहीं कर पाई। ये अप्सराओं ने कहा। इंद्र ने कहा, कामदेव इधर आओ, तुम्हें स्वयं जाना पड़ेगा। काम को भेजा है। बोलो, भेजा कि नहीं? जब अप्सराओं ने रिपोर्ट दी तो डायरेक्ट काम को भेजा है। पावर हाउस, काम का पावर हाउस। समझ गए हो कि नहीं? हाँ, ये तो सब बल्ब थे टिमटिमाते हुए, मरकरियां थी। ये अप्सराएं क्या है? बल्ब, मरकरियां टिमटिमाते हुए, डायरेक्ट पावर हाउस। कामदेव ओ, कामदेव ने काम की कलाओं की जिस समय सप्लाई की, नारद जी पर कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। आपको एक बात बताऊं, आपने किसी के करंट लगाया और ना वो हिला, ना डुला, ना बोला, और जब चेक किया तो कहे जिंदा है। क्यों भाई? इसका मतलब यह है कि करंट का कोई असर नहीं आया।
निश्चित रूप से जितना करंट में पावर है उससे कई गुना पावर इसके अंदर है। बोलो सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? ये सिद्ध हो गया, कई गुना पावर है इसके अंदर, ये सिद्ध हो गया। ऐसा है कि देवता भी उतर आते हैं धरती पर। यहां आस्था मिट्टी में देखी जा रही है कि अप्सराएं कांप रही हैं। कितनी बड़ी आस्था है महात्मा के अंदर कि जितना अचल प्रतिष्ठित हिमांचल है, हिमालय, उतना ही अचल प्रतिष्ठित बोलो साधु की समाधि है। बोलो है ना, हिल नहीं रही, डुल नहीं रही। हिमालय भी हिलता डुलता नहीं है, और हिमालय में तपस्या करने वाला साधु को भी अप्सराएं हिला डुला नहीं पा रही हैं। ये अचल प्रतिष्ठित हो गया साधु। कांप गई अप्सराएं, भागी भागी फिर रही हैं, जा रही हैं। कामदेव को भेजा, जाओ, पावर है, फुल पावर, काम का पावर प्लांट, पावर आया, पूरी ताकत लगा डाली, लेकिन कामदेव भी चरणों में गिर गया। अब आप सुनना जरा, जा रे काम महेश, भगवान शिव ने काम को जलाया, लेकिन नारद जी की तपस्या भगवान शिव से आगे निकल गई कि इन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया कि जाओ। बोलो भाई, अच्छा बोलो, मारने वाला बड़ा होता है कि बचाने वाला? जल्दी बोलो, बचाने वाला। याद रखना, क्रोध करने वाला बड़ा नहीं है, क्षमा करने वाला बड़ा है। इसलिए क्रोध के बाद क्षमा करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। केवल क्रोध में धधकना ही नहीं चाहिए, बल्कि क्रोध आ गया है तो तुम्हारे अंदर क्षमा वाला स्वभाव भी होना चाहिए, तभी संतुलन बनेगा। जैसे ही घबराने लगा, कामदेव सोच रहा है कहीं मैं जल के नष्ट ना हो जाऊं, लेकिन नारद जी ने क्या कहा? क्षमा, जाओ, बस तपस्या पूर्ण हो गई। अच्छा, तपस्या कब पूर्ण होती? जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन पर विजय पालो तो बोलो तपस्या पूर्ण मानी जाती है कि नहीं मानी जाती? तपस्या पूर्ण मानी जाती है। लेकिन देखें आप, थोड़ा सा कामदेव ने इतनी हलचल तो पैदा कर ही दी कि नारद जी ने क्षमा कर दिया, लेकिन क्षमा तब किया जब दृष्टि पड़ गई काम के ऊपर। बोलो भाई, और काम के ऊपर दृष्टि पड़ी तो क्षमा कर दिया, जा, घबरा नहीं, और वो चला गया। लेकिन दृष्टि पड़ गई काम के ऊपर तो शादी करने की इच्छा हो गई। क्यों भाई? समाधि को भंग नहीं कर पाया वो, लेकिन कहीं ना कहीं बोलो मन पर थोड़ा असर करके चला गया। क्यों चला गया? मन के ऊपर असर करके चला गया। इसलिए भगवान शंकर ने काम को जला दिया, खाक कर दिया। बोलो भाई, खाक कर दिया। सर्प को तुमने घायल किया, मारा नहीं, तो फिर तुम्हें डसेगा वो। बोलो भाई, और कुचल दो, और आग लगा दो, मैटर खत्म। बोलो भाई, मैटर खत्म। लेकिन अगर तुमने बेहोश कर दिया और चले गए, और कैमरा फिट है उसकी आंखों में, समझ गए हो ना, कैमरा, उसने फोटो कैद कर ली, और फिर तुम बचने वाले नहीं हो बच्चा, प्रभावित कर देगा वो। ऐसे काम है, ये डस लेता है, धोखे से भी डस लेता है, भयंकर जहरीला होता है ये। वो सर्प डस ले, उसमें तो मर जाओगे। और याद रखना, इसने अगर काम ने डस लिया तो बर्बाद हो जाओगे। बोलो क्या हो जाओगे? बर्बाद हो जाओगे। तो प्रिय भक्तों, काम पर थोड़ी दृष्टि पड़ गई, लेकिन संत के स्वभाव ने क्षमा कर दिया, कामदेव चला गया। और नारद जी ने एक बात कह दी कामदेव से कि जाओ इंद्र से कह देना कि मैं तपस्या इसलिए नहीं कर रहा था कि मुझे स्वर्ग का सिंहासन चाहिए, मैं तपस्या इसलिए कर रहा था कि मैं नारायण को प्रसन्न करूं। हमें स्वर्ग के सिंहासन की जरूरत नहीं है,
इसका मतलब है लोभ को भी जीत लिया कि नहीं, क्योंकि सिंहासन तो मिलने ही वाला था लेकिन त्याग किया है। मिलने में कोई कसर नहीं थी लेकिन त्याग कर दिया। तो सही बताना, लोभ को भी जीत लिया लेकिन काम की दृष्टि पड़ गई और काम पर इनकी दृष्टि पड़ गई। तो बोलो हिमालय से सीधे चले तो बोलो शादी वाला मैटर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया शादी वाला मैटर। बस गुफा से निकले और जैसे नीचे आए हरिद्वार, बस हरिद्वार के आगे अयोध्या, हरिद्वार को मायापुरी कहते हैं। बोलो सप्तपुरियों में हरिद्वार को क्या कहते हैं? मायापुरी है हरिद्वार। इसलिए प्रिय भक्तों ध्यान से सुनना, वो मायापुरी में माया का नगर बनके तैयार हो गया। और ये माया का नगर किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। और जैसे ही माया का नगर बना, 400 कोष, कहा 400 कोष, इतना लंबा क्षेत्रफल, ऐसा आलीशान कि बैकुंठ उतर के आ गया। लेकिन माया का बैकुंठ। बोलो किसका बैकुंठ? माया का बैकुंठ। आपको एक बात बतावें, कोई अगर लकड़ी में शेष सैया बना ले, फर्नीचर में शेष सैया, और उस पर लेट जाए तो बोलो नकली शेष है कि असली? और फिर वो लेट के कहे कि मैं तो क्षीर सागर में लेटा हूं। नहीं नहीं, वो माया है। क्या है? वो माया है। ओरिजिनल शेष सैया पर तो केवल एकमात्र इस ब्रह्मांड में कौन लेटे हुए हैं? बोलो ओरिजिनल शेष सैया पर एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, केवल एक ब्रह्म लेटा है, एक नारायण लेटा हुआ है। बाकी घर में तो तुम नकली शेर बनाए हो, नकली शेष बनाए हो। क्यों भाई? नकली पता नहीं क्या क्या, वो लकड़ी का माया है, ये माया है। लेकिन ओरिजिनलिटी, क्या बात है। यहां माया का बैकुंठ बन गया, उतर के आ गया। नारद जी बोले ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं, हम तो जाते हैं बैकुंठ में लेकिन ऐसा नहीं, ये तो अद्भुत है। लेकिन बनाया किसने था? भगवान ने बनाया था। अब भगवान ने बना दिया, क्योंकि भगवान को किसने बनाया? रामलला बैठे हैं, ईमानदारी से बताओ, अयोध्या में किसी कारीगर ने बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? अच्छा बोलो, बिहारी जी बैठे हुए हैं मंदिर में, किसी शिल्पकार ने बनाया कि नहीं बनाया? बोलो बनाया कि नहीं बनाया? माया को भगवान ने बनाया और मायापति को किसने बनाया इस धरती पर? हाँ, इसलिए सुनते जाओ, बहुत बढ़िया भाव है। नारद जी ने कहा कि बहुत ही अच्छा नगर है। लोगों से पूछा कि ये किसका नगर है, राजा कौन है? कहा राजा है शीलनिधि। शीलनिधि। आपको एक बात बताएं, शीलनिधि किसे कहते हैं? शीलनिधि समुद्र है। कौन है? समुद्र। क्योंकि गंभीर होता है और जो शीलवान होते हैं वो गंभीर होते हैं, इसलिए समुद्र का एक नाम क्या है? शीलनिधि। इसका मतलब यह है कि आज जो बेटी शीलनिधि की है उसका नाम है विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी का अर्थ है विश्व मानी संसार, और मोहिनी मानी मोहित करने वाली, अर्थात संसार को मोहित करने वाली भगवान की माया। बोलो भाई, संसार को मोहित करने वाली कौन है? भगवान की माया। तो विचारवान श्रोताओं विचार करना, माया कौन है? माया लक्ष्मी तो है, बोलो है कि नहीं? और लक्ष्मी के पिता कौन है? जल्दी बोलो। समुद्र। लक्ष्मी के पिता कौन है? समुद्र। और शीलनिधि कौन है? यही समुद्र शीलनिधि बन करके आ गए हैं, जो माया नगरी के अधिपति हो गए हैं। और इनकी जो बेटी है जिसका विवाह होना है उसका नाम है विश्व मोहिनी, अर्थात विश्व मोहिनी वाली माया,
विश्व को मोहित करने वाली माया, ये माया। अब नारद जी जैसे ही पहुंच गए तो याद रखना, नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। ये बैकुंठ जैसा वैभव, उससे भी कहीं ज्यादा वैभव। भगवान को बहुत खर्च करना पड़ा तब नारद जी को बचा पाए, नहीं काम की चपेट में तो आ ही गए थे। लेकिन भगवान ने बचाया है, ये खर्च किया। 400 योजन का जो बनाया है ना नगर, इसमें कितना व्यय हुआ होगा। अगर तुम्हारा बच्चा किसी केस में फंसने जा रहा है तो तुम जमीन जायदाद बेच देते हो, सब करते हो कि बच्चे को बचाऊंगा, चाहे लाखों रुपया खर्च हो जाए। क्यों? लाखों रुपया खर्च हो जाए, मैं बच्चे को प्रभावित नहीं होने दूंगा, बचाऊंगा बचाऊंगा बचाऊंगा। इसलिए नारद जी कौन है? भगवान के, नारायण के बच्चे हैं। प्रभावित हो रहा है, कहीं प्रभावित ना हो जावे। इतनी बड़ी महिमा, इतना नाम, इतनी ख्याति मेरे बच्चे की, लेकिन प्रभावित ना हो जावे, इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो माया का नगर भगवान ने बना के तैयार कर दिया। यह है भगवान। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान के हो जाओ। अगर कभी कोई तुम्हें प्रभावित करेगा, तुम्हारे सम्मान को चौपट करेगा, तुमको नष्ट करने की कोशिश करेगा, तुम्हारी इज्जत लेने की कोशिश करेगा, अगर तुम भगवान के हो गए तो तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। भगवान ही तुम्हारी प्रतिष्ठा बचाएंगे, भगवान की चिंता बढ़ जाएगी। करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखें महतारी। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान के हो जाओ। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। चाहे जैसे भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से भगवान के हो जाओ, बस भगवान रक्षा करेंगे। नारद जी पुत्र हैं और तपस्या करी है, इसलिए ख्याति बढ़ गई है। बोलो बढ़ गई ना ख्याति, और ख्याति बढ़ गई। अब प्रभावित हो रही है ख्याति, और मेरा बेटा सम्मान खोने जा रहा है। सारी ताकतें लग गई हैं, पूरा इंद्र जोर पकड़ लिया है, पूरी ताकत इंद्र लगा रहा है। भगवान ने कहा कि इंद्र तू अपना खजाना खोल दे, अब मैं अपने बेटे के लिए अपना खजाना खोल रहा हूं। वाह क्या बात है, भगवान ने खजाना खोल दिया। ऐसा खजाना खोला कि पूरा 400 कोस का माया का नगर सुंदर नगर बन के तैयार हो गया। ये नारद के लिए खजाना खोला गया है। नारद जी ने कहा कि अच्छा शादी किसकी है? कहे शादी राजा की बेटी की। तो बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम है विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी इसका मतलब है विश्व सुंदरी भी होगी। भाई राजा की बेटी है तो विश्व मोहिनी, मोहिनी विश्व को मोहित करने वाली, जो विश्व सुंदरी। क्यों भाई? उसी को विश्व सुंदरी का खिताब मिलता है जो विश्व को मोहित कर देती है। नारद जी ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन क्या बताऊं, मुझे तो निमंत्रण नहीं मिला है, मैं तो अकस्मात आ गया हूं। तो याद रखना, एक माया का ही स्वरूप प्रकट हो गया। बोला महात्माओं को निमंत्रण की जरूरत नहीं होती, महात्मा तो बिना निमंत्रण के पहुंचाते हैं। अच्छा बात भी सही है। तुम्हारे घर में अगर बेटी की शादी है तो कोई साधु पहुंच जाए तो तुम कहते हो बड़े भाग्य हैं कि महात्मा पधार गए। जल्दी बोलो बोलो, बोलते हो कि नहीं? अरे महात्मा पधार गए बेटी की शादी में, वाह भगवान पधार गए, क्या बात है, ठाकुर जी स्वयं आ गए। बोलो प्रसन्न हो जाते हो कि नहीं? तो माया का ही एक सहयोगी खड़ा हो गया, उसने कहा बाबा निमंत्रण के बारे में मत सोचो, महात्मा बिना निमंत्रण के पहुंचता है तो भगवान माना जाता है कि ठाकुर जी आ गए, भगवान आ गए। ऐसे मांगलिक महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए चलो महाराज चलो पधारो। अब नारद जी बोले हाँ ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही नारद जी पहुंचे तो महाराज सील निधि दौड़ पड़े, कहा मेरे भाग्य जागृत हो गए, बेटी की शादी का संकल्प लिया और संत पधार गए आशीर्वाद देने के लिए, कृपा करने के लिए। बड़ी आरती उतारी साहब, चरण धोए, माला पहनाई। ऐसा महात्मा जो हिमालय से उतर के आया, हिमालय से उतर के
अच्छा एक बात बताओ, हिमालय से उतरोगे तो हरिद्वार आता है कि नहीं आता है? क्या आता है? हरिद्वार। तो नारद जी का देखो क्या गजब का भाव है। नारद जी उतरे हरिद्वार में और हरिद्वार के नीचे घर द्वार। क्यों भाई घर द्वार? ये माया का विस्तार जो है यही घर द्वार है। बोलो माया का विस्तार क्या है? घर द्वार। यही है माया का विस्तार, घर द्वार। तो हरिद्वार के नीचे घर द्वार। नारद जी ने कहा ओ बहुत बढ़िया, वाह, राजा सम्मान कर रहा है मेरा। इतने में विश्वमोहिनी आ गई। कहा महाराज ये बेटी है, आशीर्वाद दो। नारद जी ने कहा अच्छा अच्छा आशीर्वाद, विवाह। लेकिन महाराज जी बात यह है कि स्वयंवर के माध्यम से विवाह हुआ है। स्वयंवर। आपको एक बात बतावे, स्वयंवर किशोरी जी का भी स्वयंवर ही हुआ है। आपका नहीं, वो धनुष यज्ञ हुआ है। अरे भाई धनुष यज्ञ हुआ है ठीक है, लेकिन रामायण में लिखा है सीए स्वयंवर देखिए जाई और ईस काहे धो दे बड़ाई। तो भगवान की माया का जो परिणय स्वरूप है वो स्वयंवर का है। स्वयंवर का। सीता जी का भी स्वयंवर हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? स्वयंवर। सीता जी कौन है? श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। बोलो राम जी की माया कौन है? जल्दी बोलो। राम जी की माया सीता जी हैं और नारायण की माया विष्णु की माया लक्ष्मी है। बोलो है कि नहीं? ये माया है। इसलिए माया का जब माया वर्ण करती है, नारायण का नारायण वर्ण करते हैं माया का, तो स्वरूप कौन सा होता है? स्वयंवर का। स्वयंवर का स्वरूप होता है। इन लोगों को जाना है क्या? अभी रुकोगे ना, 5 बजे के बाद जाना। ठीक है, हम पूछ ले, नहीं तो कभी किसी को जरूरी कार्य होता है जाना आना। लेकिन 5 बजे के बाद आरती हो जाएगी, आरती के बाद फिर जाना आराम से। तो आइए सुनिए, चर्चा कहाँ चल रही थी? माया। माया का वर्णन कर रहा हूं। माया का वर्णन मायापति करता है। और मायापति कौन है? बोलो भाई, भगवान है। इसलिए माया का वर्णन मायापति ही करता है। और याद रखना, यदि माया तुम्हें मिल गई है तो उसको पूज्या मानो, भोग्या मत मानो। क्या मानो? पूज्या। बोलो माँ के साथ व्यवहार पूज्या का होता कि भोग्या का? जल्दी बोलो। पूज्या का होता है। तो यदि धन मिल गया है, लक्ष्मी मिल गई है, तो उसे भगवान नारायण के चरणों में समर्पित कर दो प्यारे, जीवन सार्थक हो जाएगा। और प्रसाद के रूप में माँ फिर तुम्हें कभी माँ बेटे को भूखा नहीं रख सकती है। बोलो माँ बेटे को भूखा रख सकती है क्या? इसलिए याद रखना, माँ वो है जो कार्य कोई नहीं करता है वो माँ करती है। केवल एक संतान ही ऐसी होती है जो स्नेह धारा का पान माँ कराती है। बोलो बोलो, कराती है, भूखा नहीं छोड़ती है। स्नेह धारा जो हृदय से निकलने वाली स्नेह धारा है उसका पान कराती है, अपने बच्चों को भूखा नहीं छोड़ती है। इसलिए ये माया को माँ समझो। इसका वर्ण भगवान ने किया है। ये संपत्ति भगवान की है। संपत्ति सब रघुपति के आही, ये संपत्ति भगवान की है। तुम बच्चे हो, ये तुम्हारे लिए माँ है। बस भगवान को समर्पित करो। और माँ जो भूखे हो, भूख बुझाने के लिए जो माँ दे उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। किसके रूप में ग्रहण करो? प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये संपत्ति भोग्या कब बन जाती है? जब इस संपत्ति से शराब पी जाती है, इस संपत्ति से नशा किया जाता है, इस संपत्ति से लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, इस संपत्ति से हत्याएं की जाती हैं, तो याद रखना संपत्ति के साथ अनाचार होने लगता है।
बोलो इसी को कहते हैं अनाचार, और यही विनाश का कारण, यही संहार का कारण हो जाता है। लेकिन जब हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे तो याद रखना, शराब की भट्टी पर लक्ष्मी को नहीं ले जाएंगे, जुआ के फड़ पर लक्ष्मी को नहीं ले जाएंगे, लड़ाई दंगे में अदालत में लक्ष्मी को नहीं ले जाएंगे, थाना कचहरी में लक्ष्मी को नहीं ले जाएंगे। लक्ष्मी को कहाँ ले जाएंगे? जहाँ पर राम कथा, भागवत की कथा हो रही होगी वहां पर ले जाएंगे, है वो सदुपयोग करेंगे। ये है लक्ष्मी का सदुपयोग। ये माँ का सम्मान हो रहा है, ये माँ का सम्मान है जो हम कर रहे हैं। माँ खुश हो रही है, आशीर्वाद दे रही है और कह रही है बेटा, एक माँ ने हाथ पकड़ के धरती पर चलाया है, अब मैं तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाऊंगी, मुक्ति के मार्ग पर ले जाके नारायण से जोड़ दूंगी। मुक्ति के मार्ग से ले जाके कहा? नारायण से जोड़ दूंगी। ये वो माँ कह रही है, जिसका तुम सदुपयोग कर रहे हो वो माँ कह रही है। बोलो कितनी बड़ी बात है ये। इसलिए साधु की बात मानना, जो ना माने साधु सीख तो लेके कटोरा मांगे भी। इसलिए साधु जो कहें, ग्रंथ जो कहें, संत जो कहें, इस पर चलना चाहिए। महाजनो येन गतः सा पंथा, महापुरुष जिस रास्ते पर चले हैं उसी रास्ते पर हम सबको चलना चाहिए। ये वो मार्ग है कि आज लक्ष्मी, ये माया आज हाथ पकड़ रही है, कह रही है चलो, एक माँ ने जन्म दिया, धरती पर चलाया है, लेकिन मैं मुक्ति के मार्ग पर चलाऊंगी और नारायण से जोड़ दूंगी, परिचय कराऊंगी नारायण से। भगवान नारायण ने अपने प्रिय पुत्र संत नारद की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, सम्मान को सुरक्षित करने के लिए माया का नगर बना दिया। और याद रखना, लक्ष्मी को भेजा है। बोलो किसको भेजा? कहा लक्ष्मी जाओ, और अपने ससुर से कहा समुद्र से कि अब जाइए, ससुर जी जाइए। क्यों? ससुर जी ने कहा क्यों? इसलिए क्योंकि आपका नाती प्रभावित हो रहा है ना, इसलिए आपको जाना पड़ेगा। किसको चिंता नहीं होती है प्यारे, मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है। क्यों? मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है। ब्याज हमारे हाथों में रहे, सम्मान, ब्याज प्यारा है। इसलिए नारद जी क्या है? समुद्र के ब्याज हैं। समझ गए हो कि नहीं? कौन है? ब्याज है। मूल कौन है? नारायण है, विष्णु हैं, श्री हरि हैं, और श्री हरि के बेटा कौन है? नारद जी हैं। इसलिए समुद्र को भी प्रिय है नारद जी। पहुंच गया समुद्र शीलनिधि बन करके, राजा बन करके। अब जैसे ही नारद जी पहुंचे तो याद रखना, अभिनय तो करना ही पड़ता है ना। अब नारद जी का सम्मान हुआ, इतने में विश्वमोहिनी आ गई। अब जैसे ही विश्वमोहिनी आई तो याद रखना, नारद जी ने नेत्र खोल के काम को देखा, और काम को देख करके क्षमा कर दिया और कह दिया जाओ। लेकिन काम का असर आ गया, और जैसे ही नारद जी ने विश्वमोहिनी को देखा तो बड़ी बार लग रहे निहारी, टकटकी निगाह से एकदम देखते रहे। न शीलनिधि को देख रहे, न वहां की प्रजा को देख रहे किसको? विश्वमोहिनी को टकटकी निगाह से देख रहे। आपको एक बात बतावे, साधु समान दृष्टि रखे। जैसे आज हम हैं, कभी इनको भी संदेश दे देते हैं देख के, तो फिर तुमको दे देते हैं, कभी साइड में भी चले जाते हैं, और हम केवल आंखें ही फाड़े रहे हैं। लोग कहेंगे कैसा साधु है ये, है इतनी बड़ी जनता बैठी है पंडाल में, इतने लोग बैठे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम समदृष्टा, समान दृष्टि सबके ऊपर, चाहे स्त्री बैठी हो, चाहे पुरुष बैठा हो, चाहे बालक बैठा हो, चाहे बूढ़ा बैठा हो, हमारे लिए सब क्या है? जनता जनार्दन, जनार्दन का स्वरूप है। सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सब सीता राम में।
स्त्री पुरुष का भेद यहाँ नहीं है। जैसे सुखदेव जी व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार मिला, तो सुखदेव जी की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं रहा। बोलो भाई, सब समान रूप से, कोई भेद नहीं, कौन स्त्री है कौन पुरुष है, उन्हें सब दिखाई। सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसे ही व्यासपीठ पर मैं सुखदेव की परंपरा में हूँ। बोलो, किसकी परंपरा में बैठा हूँ? सुखदेव जी की परंपरा में। तो वो जो नियम होंगे, जो व्यासपीठ की मर्यादा होगी, उसका हमें पालन करना पड़ेगा। तो आज नारद जी किसको देख रहे हैं? विश्व मोहिनी को। बड़ी बार लग रहे निहारी। तो हिमांचल जी की बेटी वहां तपस्या कर रही है, लेकिन हिमांचल की बेटी किसी को नहीं देख रही है, ना बेटी को कोई देख रहा है। और बेटी को कोई देख भी रहा है तो बेटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और देखने वालों में जानते हो कौन है? एक तो हिमांचल जी खुद देख रहे हैं कि मेरी बेटी बैठी है, उनकी पत्नी मैना देख रही है, और देखने वालों में जो तपस्वी महात्मा है वो दर्शन करने जा रहे हैं कि जगदम्बा अवतरित हो गई है। कौन अवतरित हो गई? जगदम्बा अवतरित हो गई है। इसलिए जगदम्बा का भाव मान करके वो संत जा रहे हैं दर्शन करने। लेकिन नारद जी ने जगदम्बा के भाव में नहीं देखा है विश्वमोहिनी को। नारद जी ने कहा कि शादी होनी है और स्वयंवर के माध्यम से होनी है, ये हम ही को वर्ण कर ले। बोलो भाई, इसी भाव से देखा, ये हम ही को वर्ण कर ले। अब तो शाम नारद जी जो है कहने लगे कि हाँ स्वयंवर है, सफल हो जाएगा, वर मिल गया, वर मिल गया, वर मिल गया। शीलनिधि जी ने कहा महाराज वर ऐसे कैसे मिल गया? वर का चयन तो बेटी करेगी, क्योंकि स्वयंवर। अच्छा, स्वयंवर में माता पिता की भूमिका नहीं रहती है, स्वयंवर में स्वयं बेटी की भूमिका रहती है। जिसको वर्ण करेगी उसी के साथ विवाह करना पड़ेगा। तो कहा महाराज ऐसे थोड़ी, वर के कहने से नहीं कि वर्ण हो गया, वर्ण हो गया, वर्ण हो गया, ना माँ बाप के कहने से, ना वर के कहने से, बल्कि कन्या ही कहेगी कि मैंने वर्ण कर लिया और विजय माल डाल देगी, जयमाल डालेगी। तो महाराज ये मेरी बेटी जिसके गले में जयमाल पहनाएगी तब वर्ण माना जाएगा। अब आप कह रहे हो गया, हो गया, हो गया। नारद जी ने कहा इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैंने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि वर्ण हो गया। अच्छा, नारद जी को यह भरोसा था कि जो संसार का सबसे बड़ा सुंदर है, वही सुंदरता उसके पास खजाना है, उसी की सुंदरता ले आएंगे। तो स्वयंवर का अर्थ है कि जो सबसे ज्यादा सुंदर होगा उसी का वर्ण होगा। तो हमारे पास पावर है, जहां सुंदरता पूरे संसार को सप्लाई होती है, मैं वहीं से सुंदरता ले आऊंगा। क्यों भाई, जहां से सप्लाई। अच्छा, ये सुंदरता कौन देता है? जल्दी बोलो। ये भगवान देते हैं सुंदरता, याद रखना। माता पिता के प्रयास से सुंदरता नहीं आती है। अगर माँ बाप के हाथ में सुंदरता होती तो फिर अंधे, लूले, लंगड़े, टेढ़े, टाढ़े कैसे पैदा होते? बोलो भाई, हैं? कोई माँ बाप चाहता कि हमारा बेटा अंधा पैदा हो जाए, हमारा बेटा लंगड़ा पैदा हो जाए, हमारा बेटा जो है असुंदर पैदा हो जाए, बदसूरत पैदा नहीं, सुंदर हो। लेकिन भगवान जिसको सुंदर बना के भेजते हैं वही सुंदर इस धरती पर आ जाता है। इसलिए सुंदरता का खजाना किसके पास है? सुंदरता का खजाना भगवान के पास है। आनंद का खजाना किसके पास है? बोले भगवान के पास है। और कुबेर से भी बड़ा खजाना किसके पास है? बोलो भगवान के पास है। कुबेर भिखारी है, कुबेर तो भिखारी है उस दरबार का, इसलिए सबसे बड़ा खजाना है हमारे भगवान के पास। इसलिए नारद जी ने कहा सुंदरता का खजाना जिसके पास है उसी से सुंदरता ले आऊं। तो नारद जी भगवान के पास पहुंच गए। जैसे पहुंचे तो भगवान ने कहा कि क्यों नारद, अभी तपस्या करके आए थे तो अभी तो मिलके गए, क्योंकि तपस्या हिमगिर गुहा एक अति पावन हिमालय की गुफा में गंगा के किनारे की, और वहीं बद्री नारायण भगवान विराजमान है। बोलो बद्री नारायण भगवान कहाँ है? जल्दी बोलो। वहीं तो है, बद्री नारायण के पास ही नारद जी की गुफा है।
बद्री नारायणी में किसकी गुफा है? नारद की गुफा है, वही है। तो बोले अभी अभी तो तुम बद्री नारायण मानी स्वयं लक्ष्मी नारायण। बोलो भाई, नारायण विष्णु है ना बद्री नारायण। कहे अभी अभी तो तुम आए थे तपस्या करके, आशीर्वाद दे गए, अब फिर आ गए हो। नारद जी बोले काम से आए। लक्ष्मी जी चौंक गई। बोले जब जब नारद आता था तो नारायण नारायण कह के आता था, लेकिन आज कह रहा काम से आए। काम से, काम को लेके चला आया अभी है? भगवान मुस्कुराए। लक्ष्मी जी बोली मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्या बोल रहा है काम से आए? अच्छा भगवान बोले ठीक है, किस काम से आए हो? क्या यही काम है कि आप अपना रूप दे दो, मुझे सुंदरता दे दो। आपको एक बात बतावें, बेटे को बाप की सुंदरता सहज में ही मिलती है। बोलो मिलती है? जन्म के साथ मिलती कि नहीं मिलती है? पैदा होता है तो बाप का चेहरा लेके आता है या माँ का चेहरा लेके आता है? बोलो, जैसा बाप का चेहरा या माँ का वैसा ही रहता है कि नहीं रहता है? अब कितने सुंदर माँ बाप हैं, संतान को कल्पना कर लेनी चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? सुंदरता मांग रहा है, सुंदरता तो सहज में मिल गई, और सुंदरता ही तो मिली। बोलो महात्मा है नारद, जो भेष है ये भगवान का है कि नहीं? बोलो, अब हम भगवान से भेष ले तो लिए, चंदन लगाए हैं, बढ़िया चंदन लगाए, ये भगवान का भेष है कि नहीं? ये माला पहने हैं तुलसी की, बोलो ये भगवान के आभूषण है कि नहीं? जल्दी बोलो। ये वस्त्र पहने हुए हैं, ये नारायण के हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। इसलिए तुमने क्या माना है कि हमारे यहाँ भगवान आ गए? अब कौन सी सुंदरता चाहिए? जब वस्त्र दे दिए भगवान ने, तिलक दे दिया भगवान ने, कंठी दे दी भगवान ने, बोलो भाई वाणी अपनी दे दी। बोलो ये भगवदीय वाणी है कि नहीं? जिसको तुम लोग सुन रहे हो, ये इंसान की वाणी है कि भगवान की वाणी है? ये भगवदीय वाणी है, भगवान की वाणी है। सब तो दे दिया, अब हम क्या मांगे भगवान से? और नारद जी कह रहे हैं आपन रूप, आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भात नहीं पावो। आपन रूप देव प्रभु मोही, आप अपना रूप दे दो मुझे, आप अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा कि ये रूप हमने दे तो दिया अपना। नारद जी बोले ये बाबा वाला रूप है, बाबूजी बना दो। बाबूजी, अच्छा एक बात बताओ, विवाह में दूल्हा बाबूजी बन जाता है कि नहीं बन जाता है? क्या बढ़िया सूटेड बूटेड कोटेड, चाहे जितना बदसूरत हो, चेहरा देखता है शीशा में, कहता हम भी किसी से कम नहीं, हम भी किसी से कम नहीं। चेहरा देखता है वो। खबरदार, दर्पण को क्या देख रहे हो? अपना चेहरा ही दर्पण कर लो, दूसरे लोग तुम्हारा चेहरा देखें। बोलो भाई, तुम ही दर्पण हो जाओ। तुम दर्पण को क्या देख रहे हो? दर्पण के अधीन मत बनो, खुद ही दर्पण बन जाओ। दर्पण मानी स्पष्टता। बोलो स्पष्टता। सब कुछ दिखाई देना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए हमारे कैरेक्टर में, हमारे चरित्र में पारदर्शिता होनी चाहिए। इसलिए मेरा मन दर्पण कहलाए। मन को दर्पण कहा है कि नहीं? मेरा मन दर्पण कहलाए। मन को साफ कर लो, दर्पण बनाओ। ये ज्योति को साफ करो, जिसे भी देखो उसमें नारायण दिखाई दे जाए। भगवान ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये मेरी सुंदरता, तुम बाबू बनने के लिए बाबा हो, साधु हो, कहे प्रभु दे दो। भगवान ने कहा अच्छा एक काम करो, हम रूप नहीं दे रहे, तुम्हें माला दे रहे हैं, लो लो ये माला। अब नारद जी बोले जप तप कछु न हो, ये यही काला है, विधि मिले कबन विधि बा। माला रखो अपने पास,
ये माला अपने पास रखो, हमें बाला चाहिए। क्या चाहिए? बाला। अच्छा बोलो, ये चौपाई नारद जी ने कही जब तब कछु ना हो यही काला, तो जब तब की बात भगवान ने यही कहा, माला ले जाओ, हम रूप उप नहीं देंगे, हम तो माला देंगे, माला ले जाओ, इससे जप करो। जितना जप करोगे उतना ही हमारा स्वरूप तुम्हारे अंदर प्रवेश करता जाएगा। बोलो, माला जपने से ही भगवान का स्वरूप आता है कि नहीं आता है? बोलो भाई, माला जपने से ही भगवान का स्वरूप। जितना ज्यादा से ज्यादा भजन करोगे उतना ही भगवान का स्वरूप तुम्हारे अंदर आता जाएगा। रोम रोम में भगवत भक्ति आ जाएगी। एतावतः अंत में तुम भगवान बन जाओगे। बन जाओगे कि नहीं? जिन संतों ने ज्यादा भजन किया है वो आज भगवान बन गए कि नहीं बन गए? भले ही दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी कीर्ति गाथा गाई जा रही है कि भगवान इस धरती पर आया था, लेकिन भले ही शरीर चला गया, लेकिन उसका चरित्र, उसकी कीर्ति हमारे अंदर बसी हुई है। नारद जी ने कहा माला नहीं चाहिए, जब तप कछु ना हो यही काला, है विधि मिले कवन विधि बाला। भगवान ने कहा लक्ष्मी, ये बालक तो बाला के लिए रूठ गया है। क्यों भाई? ये बालक मैया कर दे मेरो ब्याह न गए दे दुल्हन गोरी। क्यों? कन्हैया किस पर रूठ गया था? बोलो, मैया पर। मैया शादी कर दे मेरी, मुझे तो दुल्हन चाहिए। आज बोलो, भगवान विष्णु का बालक किस पर रूठ गया है? बोलो भाई, माला नहीं चाहिए, रखो अपने, हमें तो बाला चाहिए, विवाह कराना है। अरे लक्ष्मी, ये बच्चा तो अपना रूठ गया है और ये केवल बाला बाला चिल्ला रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, बच्चा अपना है, भटक रहा है, चिंता हम और आपको करनी चाहिए। इसलिए हम और आपका धर्म कहता है कि इसको बचाओ। तो भगवान ने कहा कैसे बचाऊं, ये तो बताओ, क्योंकि रूठ गया है और बार बार कह रहा है। कहा रूप मांग रहा है ना, सुंदर, बंदर बना दो, बंदर बना दो। अच्छा बोलो, क्या बनाया नारद जी को? जल्दी बोलो। बंदर बनाया, सब कथा सुनते हो, जानते हो। बनाया, कहा बंदर बनाओ इसको। अब बताओ, मांग रहे थे सुंदर रूप, बनाया बंदर। तो भगवान ने कहा बंदर बंदर क्यों? बंदर क्यों? लक्ष्मी जी ने कहा इसलिए, जो 3 दिन के लिए दूल्हा बनता है ना सुंदर, वो जिंदगी भर के लिए बंदर बन जाता है। और जो 3 दिन के लिए बंदर, वो जिंदगी भर के लिए सुंदर। इसलिए नारद को अगर 3 दिन के लिए शादी के लिए सुंदरता दोगे तो ये जिंदगी भर के लिए बंदर बन जाएगा। अच्छा सही बताओ, शादी के बाद तुम बनते हो बंदर और बनती है मदारी। ये मदारी बनके तुमको नचाती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी से शिकायत करना, हम तो उनकी बात सुना रहे हैं। नारी विवश नर अरे सकल गुसाई, और नाचे नट मरकट की नाई, नाचे नट मरकट की नाई। बोलो, लिखा है कि नहीं लिखा है तुलसी बाबा ने? और तुलसी बाबा ने नहीं लिखा, ये भगवान शंकर ने कहा लिखो। अब शंकर जी से जाके कहो। इसलिए नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचे नट मरकट की नाई। विचार करना, शादी के पहले का चेहरा देखना, फोटो रखी हो तो देखना,
और शादी के बाद वाला चेहरा देखना, उसकी फोटो क्या देखना, डायरेक्ट ही देख लो, क्योंकि वो पुरानी फोटो जो शादी के पहले वाली है तो वो तो फोटो में आ गया ना चेहरा, उसको देखना। अभी इतने लोग बैठे, घर में जाके देखना, और शादी के बाद वाला फोटो देखना, तो शादी के पहले सुंदर और शादी के बाद क्यों भाई, नाक दब गई, दांत निकल आए, क्यों बंदर बन गए कि नहीं बन गए बंदर? अब एक बात मैं कह दूं, कह रहा हूं, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं कहने में, स्पष्ट बोल रहा हूं। यदि शादी के बाद तुम दोनों को सुंदर रहना है, पति पत्नी को, तो एक ही संकल्प ले लो कि हम जो भी करेंगे दोनों मिलकर के धर्म कर्म सत्कर्म करेंगे, चेहरा बिगड़ेगा नहीं। बोलो, धर्म कर्म सत्कर्म करने से, प्रेम से रहने से, दोनों रथ के, एक रथ के दो पहिए हो, गृहस्थी रूपी रथ के दोनों पहिए हो, पति और पत्नी, एक पहिया पत्नी है, एक पहिया पति है। बोलो, रथ एक पहिया से चलता है कि दो पहिया से? दो पहिए से चलता है। यदि पति पत्नी गृहस्थी रूपी रथ के पहिए बन जाओगे तो उस रथ का सारथी भगवान कृष्ण हो जाएगा और तुम्हारे गृहस्थी रूपी रथ का संचालन वो करेगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पूरे परिवार का योगक्षेम भगवान वहम करेगा। बोलो, तुम्हारा चेहरा सुंदर रहेगा, बंदर नहीं बन पाएगा। लेकिन बोलो, परिस्थितियों ने, गृहस्थी की परिस्थितियों ने चेहरा बिगाड़ दिया कि नहीं बिगाड़ दिया? बोलो, बंदर बना दिया कि नहीं बना दिया? समय के पहले बूढ़े हो गए हो कि नहीं हो गए हो? समय के पहले बूढ़ा बनाया है, परिस्थितियों ने बनाया है, याद रखना। इसलिए भगवान के हो जाओ तो कभी बंदर बनने की नौबत आएगी तो भगवान 2-3 दिन का तुम्हें बंदर बनाएगा, चेहरा बिगड़ेगा, बाकी फिर हमेशा सुंदर हो जाओगे। तो नारद जी को भगवान ने कौन सा रूप दिया? बोलो भाई, मरकट मानी बंदर का रूप दे दिया है। अरे टाइम तो 5:15 बज गए, कोई बात नहीं है, बस 2 मिनट की बात सुन लो, इसके बाद कल जो है फिर सुनाएंगे, क्योंकि 5:30 बज जाएगा। वैसे 3 घंटे हो जाएंगे मुझे, 3 घंटे, 2.5 से 5:30 कितने हो गए? जोड़ो जरा, 2 घंटे, हाँ 3। अच्छा एक बात बताओ भाई, 3 घंटे में हमने कितने गाना गीत गाए हैं? बोलो, कितना नचाया तुमको, कितने बार तालियां बजवाई, हाथ उठा के गाओ, ऐसे नाचो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे, कितने बार हमने नचाया है, कितने बार हमने गाने सुनाए, कितने बार गीत सुनाए। ये कैस्टों में सुनना, गीत गाने जो है कैस्टों में सुनना। हम तुमको दूध नहीं पिला रहे हैं, हम तुमको रबड़ी खिला रहे हैं। घोंट घोंट के क्या रबड़ी खाओ। हाँ, इसलिए जो है हमारा 3 घंटा 6 घंटे बराबर, न बीच में पानी और न कोई बात, कथा ही कथा, सीधी सी बात। बैठे तो बैठे, बस कथा सुनो, सुनते जाओ, आनंद। बस अंतिम बात सुन लो, नारद जी को बंदर बना दिया। अच्छा, नारद जी की ऐसी मति हो गई कि नारद जी ने शीशा भी नहीं देखा, क्योंकि कोई मेकअप करता है तो मेकअप करने के बाद शीशा देखता है कि नहीं देखता? क्यों भाई, देखता है शीशा। लेकिन ऐसी मति कर दी भगवान ने कि शीशा भूल गए कि देख लेते तो अरे ये क्या बन गया चेहरा, किसने बना दिया? तुरंत जो है चेंज कर लेते नारायण से, फिर कहते। लेकिन नहीं, नारद जी की मति ऐसी हो गई। अब तो भैया नारद जी खुशी में है। अच्छा, बंदर की खुशी और बंदर की उदासी पता ही नहीं चलता। अच्छा, बंदर हंसता है लेकिन चेहरे से पता चलता कि हंस रहा है, और बंदर रो रहा है वो भी पता नहीं चलता है। वो तो बंदर जिसका ना हंसी का पता चले और ना उदासी का पता चले, समझ लो बंदर ही है। क्यों भाई, बंदर है, बैठा है, ना हंसी ना खुशी।
ऐसा चेहरा बना दिया नारद। अच्छा आपको एक बात बताएं, बंदर से सब डरते हैं। क्यों भाई, बंदर से डरते हैं कि नहीं डरते हैं? राक्षस कभी किसी से डरते नहीं थे, लेकिन हनुमान जी इसको देख के डर गए और भागे। तो राक्षसों ने कहा कि क्यों बंदर को देख करके भाग रहे हो, मूर्खो, कितनी ताकत है बंदर में, कितनी ताकत होगी, वजन तोलो 5.5 कुंटल के। बंदर तो होगा मुश्किल से 50 किलो का, ज्यादा से ज्यादा कुंटल भर का, लेकिन राक्षस 5-5, 10-10 कुंटल। एक एक जग जीत सके ऐसे सुभट निकाय, भाग क्यों रहे हो? कहे भाग इसलिए रहे हैं कि बंदर है। तो बंदर से क्यों डर रहे हो? राक्षसों ने कहा इसलिए कि वो मारते अलग है और काटते अलग। नाखूनों से नोचते हैं और काटते हैं दांतों से, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। इसलिए जो काटे और एक ही साथ नाखूनों से नोचे और दांतों से काटे, याद रखना उसको कहते हैं मरकट। जो मारे अलग और काटे अलग, वही है मरकट। इसलिए ध्यान से सुनो मेरी बात को, ऐसा मरकट बना दिया, बंदर बना दिया। अब नारद जी जाके पहुंच गए और भारी भीड़ थी। विश्वमोहिनी जहां आई भीड़ बहुत थी, क्योंकि सब उम्मीदवारी लेके गए थे। अब विश्वमोहिनी नारद को देख करके रास्ता बदल दे, क्योंकि बंदर, अच्छा बंदर आएगा तो तुम रास्ता अलग कर दोगे कि नहीं अपना? बोलो, बंदर जैसे आ रहा है तो साइड में हो जाओगे कि नहीं? कि बंदर को चैलेंज दोगे? हाँ, साइड में हो जाओगे, निकल जाने दो। अब विश्वमोहिनी अलग होती जाए, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। नारद जी बोले पता नहीं क्या हो गया, मैं तो इतना सुंदर हूं लेकिन मेरी तरफ देख नहीं रही है। अब नारद जी को थोड़ा क्रोध आने लगा। अच्छा, क्रोध आता है और बंदर क्रोध करे तो फिर माहौल और बिगड़ता है। क्यों भाई, बंदर वैसे ही आ जाए माहौल बिगड़ा, और क्रोध करे बंदर तो और माहौल। अब नारद जी को क्रोध आया तो माहौल और बिगड़ने लगा। भगवान ने कहा कि की हुई मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी, क्योंकि इससे ज्यादा क्रोध आएगा तो सभी भाग जाएंगे। हमारा बना बनाया नगर, ये जो लीला हो रही है, ये बना बनाया माहौल ही सब बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान ने उस समय डिसीजन लिया कि तुरंत ही एक और माया का स्वरूप प्रकट करो। तो भगवान तुरंत ही प्रकट हो गए। बोलो, हो गए प्रकट कि नहीं? वहीं जैसे ही सभा मध्य भगवान प्रकट हुए तो वो विश्वमोहिनी है, वो लक्ष्मी है, वो माया है, और नारायण जो है विष्णु मायापति हैं। इसलिए विश्वमोहिनी ने ये माला भगवान विष्णु के गले में डाल दी और मायापति का वर्ण कर लिया और लेके चले गए। आप नारद जी ने कहा धोखा 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 धोखा, अपनों से धोखा। हम सोचते थे कि दूसरों से धोखा मिलता है, लेकिन अपनों से धोखा, और बहुत बड़ा धोखा। बाप से बेटे को धोखा मिल गया। नहीं बताओ, बाप से बेटे को धोखा मिल गया। मुझे क्या पता था कि बापा ही उम्मीदवार है शादी का। हम तो बेटा थे, लेकिन ये क्या पता था कि बापा ही उम्मीदवार हो गया शादी का। अब देखता हूं मिले बाप तब बात करूंगा। और याद रखना, जैसे ही नारद, अब भगवान फिर प्रकट हो गए नारद के सामने। नारद जी क्रोध में भागे और भागे तो भगवान फिर प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान को तो प्रकट होना है ना, प्रकट हो गए भगवान, प्रकट हो गए। और एक बात बताएं, विश्वमोहिनी के साथ प्रकट हो गए भगवान। जैसे ही प्रकट हुए, अब नारद जी को क्रोध था, क्रोध में गालियां देने लगे नारद जी। बोलो, भगवान को क्या देने लगे? क्रोध में गालियां देने लगे। अच्छा भाई, बाप अगर बेटे को कुछ गालियां दे तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटा अगर बाप को गालियां दे तो बोलो ब्रह्मांड पलटेगा कि नहीं पलटेगा? धरती पलटेगा। याद रखना, बेटा जो है बाप को गालियां दे, लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली कि मुस्कुरा रहे हो, गाली बक रहा है, दिमाग खराब हो गया है, इलाज क्यों नहीं कर रहे हो? गाली बक रहा है ये। भगवान बोले ऐसा है लक्ष्मी, तुम समझती नहीं हो बात।
क्या जल्दी जल्दी में शादी हुई तो विवाह में बिना गाली के शादी संपन्न नहीं मानी जाती है? क्यों? विवाह में गालियां सुनने को मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? लेकिन ये जल्दी जल्दी का विवाह था, इसलिए गालियां नहीं सुन पाई थी, बाद में गालियां सुनने को मिल रही हैं। ये तो शादी वाली गालियां हैं। क्यों भाई? शादी वाली गालियां हैं, इसलिए बुरा नहीं मानना है। नारद जी ने कहा कि आपको क्रोध क्यों नहीं आ रहा है? मैं गालियां दे रहा हूं, आपको क्रोध नहीं आ रहा है? भगवान ने कहा नहीं, इसलिए कि ये गालियां नहीं, ये विकार निकल रहा है। क्या निकल रहा है? विकार निकल रहा है। और मैं इसलिए खड़ा हूं कि दृष्टिपात करके तेरी बुद्धि का ऑपरेशन कर रहा हूं। मैं खड़े खड़े देख रहा हूं, तेरी बुद्धि का ऑपरेशन कर रहा हूं। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चीड़ फाड़ करके ऑपरेशन करता है, लेकिन परमात्मा तो दृष्टिपात करके ही ऑपरेशन कर देता है, जिसको दूरबीन सिस्टम कहते। क्यों भाई? आजकल चल गया है ना। लेकिन प्यारे, उस समय भी कोई यंत्र चलता है, लेकिन भगवान तो दृष्टिपात कर दे तो बुद्धि का विकार दूर हो जाता है। भगवान ने कहा जितना मैं देख रहा हूं उतना ही बुद्धि का विकार दूर हो रहा है। और जैसे ही थोड़ी देर बाद नारद जी पाहिमाम 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 कह के चरणों में गिर पड़े। बोलो गिर पड़े कि नहीं गिर पड़े? भगवान ने उठा लिया। और याद रखना नारद, तुम भूल रहे हो क्या? तुम स्वयं वहां थे, लेकिन आज तुम इसलिए भूल गए हो, न तुम्हें पार्वती दिखाई दे रही हैं, तुम्हें शिव जी में भी दोष दिखाई दे रहे हैं कि विवाह क्यों कराया, इच्छा नहीं थी, वो मुझ में भी दोष दिखाई दे रहे हैं। इसका मूल कारण ये है कि नारद भजन को बढ़ाओ। किसको बढ़ाओ? भजन को बढ़ाओ। जपहु जाए शंकर सत, नामा हुई है हृदय तुरत विश्रामा। तो जो दृष्टि का दोष है काम के पढ़ने से, काम की दृष्टि पढ़ने से, ये तुम्हारी दृष्टि में दोष आ गया। और दृष्टि का दोष का खुलासा मैं कर रहा हूं। अब देखो जरा दिव्य दृष्टि से कौन खड़ी है सामने। नारद जी ने जैसे ही देखा तो वो विश्व मोहिनी में लक्ष्मी जी दिखाई दे गई। कौन दिखाई दे गई? लक्ष्मी। कहा अब ये बताओ ये कौन है? कहा लक्ष्मी। कौन है ये? मेरी माँ है। विवाह किसके साथ कर रहे थे? नारद जी बोले कान पकड़ रहा हूं, गलती हो गई मुझसे, क्योंकि मैं विवाह किसके साथ? माँ के साथ। बोलो भाई, विश्वमोहिनी कौन है? लक्ष्मी। और नारद जी विवाह किसके साथ कर रहे थे? विश्वमोहिनी अर्थात लक्ष्मी, माया, मायापति भगवान नारायण। बोलो हमने रोका है, बचाया है। नारद जी ने कहा आपने रक्षा कर ली, बचा लिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु, मेरी दृष्टि कहाँ चली गई। और लक्ष्मी नारायण के चरणों में नारद जी गिर पड़े। बोलो गिर पड़े लक्ष्मी नारायण के चरणों में। गोस्वामी जी कहते हैं माँ लक्ष्मी ने उठाया और नारद को हृदय से लगा ली। लक्ष्मी जी ने हृदय से लगा लिया। तुम मेरे बेटे हो, भटक गए थे। जैसे एक बेटा माँ के विवाह का एल्बम देखे और फिर वो जिद कर जाए कि मेरा फोटो क्यों नहीं है मम्मी, मेरा फोटो क्यों नहीं है, मेरा फोटो क्यों नहीं खींचा गया। तो बोलो माँ को समझाना पड़ेगा कि नहीं समझाना पड़ेगा कि बेटा जब हमारा विवाह हुआ तब तुम थे ही नहीं, तो तुम्हारा फोटो कहाँ से आ जाता। लेकिन बच्चा बोलो अबोध अवस्था में जिद करता है कि नहीं करता है कि सबका फोटो है लेकिन मेरा फोटो नहीं है मम्मी, इसमें मेरा फोटो क्यों नहीं है। फोटो कहाँ से आ जाता बेटे का, क्योंकि पैदा ही नहीं हुआ था। ऐसे ही नारद जी मचल रहे थे विवाह के लिए, तो आज समझाया, वास्तविक रूप का दर्शन कराया और नारद को क्षमा किया, हृदय से लगाया। ईमानदारी के साथ बताओ बेटे नारद का अस्तित्व बचा लिया कि नहीं बचा लिया? ये है भगवान का स्वभाव। इसलिए वो पिता नहीं परम पिता है, वो माता नहीं जगत माता है। हम उसकी शरण में रहें।